कुछ जगहों पर एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है। इसी के साथ ही हरियाणा के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार है, जिससे बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में आबो हवा खराब हो गई है। दिल्ली में 1 नवंबर को एयर इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में 339 था, लेकिन शनिवार और रविवार सुबह एयर इंडेक्स घटकर 290 तक पहुंच गया था। दिन में 11:30 बजे के बाद हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिम की तरफ से हो गई। दिल्ली की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी के क्या कुछ हालात है, यहाँ पर स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिली। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं इंडिया गेट, एम्स, यमुना नदी और अक्षरधाम की, जहाँ पर हालात ठीक नहीं है। आने वाले समय में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। पिछले दिनों हुई आतिशबाजी का असर भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तमाम प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आतिशबाजी लोगों ने की। अब उसका असर दिख रहा है। लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। बुजुर्गों को और बच्चों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी हालात ठीक नहीं है। हरियाणा में भी पटाखों की आड़ में किसानों ने पराली जलाई है। कई तरह के मामले सामने आए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामले रहे हैं पराली जलाने के। 31 अक्टूबर को 42 और 1 नवंबर को 35 मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 42 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद सख्ती बरतने से इसमें कमी देखी गई थी। हरियाणा में अब तक पराली जलाने के कुल 819 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि इस बार पराली जलने के मामलों में करीब 35% की गिरावट है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 1 नवंबर तक 1296 मामले सामने आ चुके थे। हरियाणा के शहरों के हालात भी दिखाते हैं, कहां किस तरह के हालात हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। करनाल की बात करें तो करनाल में 316 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहादुरगढ़ में 311, सोनीपत में 294, भिवानी में 289, चरखी दादरी में 280, गुरुग्राम में 264 और भिवाड़ी में 252। पूरे हरियाणा में पिछली दिवाली के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर रहे। पिछले साल के मुकाबले वायु प्रदूषण में इस बार 15% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल 12 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर दर्ज किया गया था, जबकि इस बार सिर्फ 3 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रहा। इसका एक बड़ा कारण कुदरत की मेहरबानी है। दिवाली की रात और अगले दिन हवा की गति मध्यम होने की वजह से प्रदूषण के कण ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इसके अलावा प्रशासन ने भी बेहतर इंतजाम किए, लोगों को सतर्क किया और सख्ती बरती, जिसका असर भी देखने को हरियाणा में मिला है। आपको बता दें कि लोगों को भी अब खुद अलर्ट होना होगा। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हवा बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं हरियाणा में भी प्रदूषण से लोग काफी परेशान हैं। इधर कैथल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 है। कैथल में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बात करें एयर क्वालिटी की तो 240 के पार कैथल की हवा जो है वो पहुंच चुकी है, और जिसको आज के समय में बहुत ही जहरीली माना जा रहा है। बता दें कि लगातार छोटे बच्चों की बात करें तो इन्फेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी ओपीडी भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं मौजूद हूँ कैथल के पेवा चौक पर। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो धुएं की परत दिखाई दे रही है, ये एक प्रदूषण है जो कि लगातार जो हवा है बिल्कुल जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकलें, और तभी घर से बाहर निकलें जब कोई आवश्यक जरूरी कार्य हो, और उसके बावजूद भी मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। लगातार फसल विशेष के मामले भी कैथल में बढ़ते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ किसानों के ऊपर भी जो मामले दर्ज है वो लगातार होते जा रहे हैं। लगातार गिरफ्तारी भी किसानों के ऊपर किसानों की जा रही है, ताकि जो वायु प्रदूषण है वो ज़्यादा ना बढ़े और मौके पर इसको रोका जा सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो लगातार इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। और ओपीडी की बात करें तो रोजाना 200 से 300 ओपीडी बुखार की बात करें, एलर्जी की बात करें, आंखों में जलन की बात करें या सांस लेने में परेशानी की बात करें तो काफ़ी ओपीडी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि जो भी वायु जो दूषित होती जा रही है तो उसको रोकने के लिए छिड़काव जो वो है वो अब किया जाना जरूरी हो चुका है, क्योंकि जो हवा है बिल्कुल जहरीली होती जा रही है। कैमरामैन संदीप डोड के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़।
तो देखिए, प्रदूषण से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और अब आपको फरीदाबाद में किस तरह का हाल है, पॉल्यूशन कितना ज्यादा हाई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और आप देख सकते हैं कि दिन के समय भी आपको स्मॉग जो है दिखाई दे जाएगा। किस तरीके की चादर जो है पूरे वातावरण पर फैली हुई है। लगातार प्रदूषण जो है फरीदाबाद में बढ़ रहा है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं पेड़ों पर भी एक परत जमी हुई है, जिसके कारण ऑक्सीजन की भी जो है काफी कमी होती है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सांस लेने में भी काफी परेशानी जो है यहाँ पर हो रही है और साथ ही लोगों को आंखों में भी जलन है। कह सकते हैं कि लगातार बढ़ते इस प्रदूषण के स्तर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, हमारे साथ है यहाँ पर। क्या नाम है आपका जी? हरभजन सिंह। सर, प्रदूषण बढ़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? सर, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन है और सांस, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे को खुद दिक्कत होती है सांस लेने में, बहुत ज्यादा दिक्कत। कारण क्या है जो बढ़ जाता है हर बार पॉल्यूशन? है प्रदूषण ही यही है, पटाखों का और इनका, इस चीज से प्रदूषण तो बड़ा ही है, पटाखों से। लगातार लोगों को परेशानी भी होती है, उसके बावजूद लोगों को क्यों समझ नहीं आता है? समझिए जनता की वैसे तो पाबंदियां लगाई थी, पर जनता के लिए सुविधा के सोचने पर जनता नहीं, क्या करें जिसके तो जनता को भी देख सकते हैं कि लगातार परेशानी जो है लोगों को हो रही है और कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण भारी परेशानी है। प्रदूषण से कुछ दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। साफ तौर पर यहाँ जो एक चादर है आपको अलग से जो है दिखाई देगी और वायु गुणवत्ता की अगर AQI लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 300 के पार अभी भी फरीदाबाद में बना हुआ है। प्रदूषण के कारण लोगों का जो है निकलना भी काफी दुभर है और देख सकते हैं यहाँ लगातार लोग जो है आपको वाहनों पर जाते हुए नजर आएंगे। भाई साहब, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से, कितनी परेशानी इससे होती है लोगों को? इससे सर थोड़े जो सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे बुजुर्ग होते हैं उन सबको दिक्कत होती है। जी, पोल्यूशन से दिक्कत है, कोई सोल्यूशन थोड़ी है पोल्यूशन। लगातार जगह जगह आग भी लगाई जा रही है कूड़े के ढेरों में, गलत है? किस तरीके? नहीं, ये तो गलत ही है, सोचने वाली बात है अपने आप। कूड़ेदार में जैसे कचरे वाले वहीं डालो, कूड़े में आग लगाने फायदा ही नहीं है, उससे पोल्यूशन होगा। पराली जाती है उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो कूड़े के ढेर हैं उनमें भी कई बार लोग आग लगा देते हैं और साथ ही कई बार जो पटाखे थे उनसे भी कई जगह पर आग लगने के मामले सामने आए और लगातार जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है तो जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए खासी परेशानी हो रही है। देखना होगा कि इस प्रदूषण से कब तक लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि तमाम जो दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं एंटी स्मोक गन के, वो कहीं नजर नहीं आए। पूरा त्योहार निकल गया और लोगों को इस गैस के चैम्बर में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। और वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से रेवाड़ी में भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। क्या कुछ हालात है वहां पर, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। अक्टूबर के महीने में पूरे NCR का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है और दिवाली के बाद तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300, 350 और यहाँ बात करें गुड़गांव की तो 400 पार तक चला जाता है। लेकिन इस बार पिछले 4 सालों को देखें तो इस बार जो AQI है वो काफ़ी कम है और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है सर्दी का ना गिरना, सर्दी ना होना। क्योंकि दिन का टेम्परेचर अगर बात करें तो जहां परसों तक जो दिन का टेम्परेचर था वो 36 डिग्री था और रात का टेम्परेचर 19 डिग्री था और फॉग अभी तक बिल्कुल नहीं गिरी है। कल की बात करें तो कल का जो दिन का टेम्परेचर था वो 34.5 था और रात का टेम्परेचर 17.4 था। तो दिन और रात के जो तापमान है उसमें 17 डिग्री का अंतर होना और फॉग का ना गिरना, सर्दी का कम होना, यही वजह है कि AQI इस बार कम है। कल रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी का जो AQI था वो 206 था, जो कि अक्टूबर के महीने में 267 तक पहुंच गया था। लेकिन दिवाली के बाद भी पिछले 4 सालों में 206 AQI होना एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, फॉग बढ़ेगी, वैसे वैसे AQI भी बढ़ेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्योंकि
जो फॉग गिरेगी उसके अंदर जो पोल्यूशन के कण होते हैं वो ठहर जाते हैं और उसकी वजह से जो AQI है वो हमारी खराब हो जाती है, उसका स्तर बढ़ जाता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे दिखाए कि बादल अभी भी हल्के हल्के जो है छाए हुए हैं और हल्की हल्की फॉग आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये फॉग आज ही देखने को मिली है। जिस तरह से बात करें धूप निकली हुई है और आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे AQI भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी की बात करें तो AQI रेवाड़ी का 206 है। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक।